हाय नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। शायद करियर काउंसलिंग और करियर प्लानिंग के लिए इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड चैनल और कंपनी, और आपके सबसे प्यार से मैं। वी आर नॉट श्योरली मोस्ट पॉपुलर, हमारे सब्सक्राइबर उतने नहीं हैं, पर जो भी होते हैं दे रियली ट्रस्ट अस एंड वी हैव बिल्ड दैट ट्रस्ट विद लॉट ऑफ फोकस एंड एनर्जी। तो अगेन आप सबका प्यार है और कॉन्फिडेंस है, और श्योरली चूँकि हम कोई पेड मार्केटिंग नहीं करते हैं तो इसलिए हमारे सब्सक्राइबर की जो बढ़ने की रेट है वो उतनी नहीं है। और आप सबसे भी अपील करूँगा कि वीडियोस को लाइक और शेयर की जाएगी मैक्सिमम, ताकि नए लोगों तक पहुँचे और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़े। तो सब मोस्ट पॉपुलर नहीं बन पा रहे हैं, मोस्ट ट्रस्टेड ज़रूर है। तो ये आज का टॉपिक है, क्योंकि मैंने सोचा था कि अप्रैल में बना दूँगा वीडियो, बट एक दो ने जब करियर काउंसलिंग के सेशन आते हैं ना, तो समझ में आता है कि बच्चे एक्चुअली अभी डिसीजन ले रहे हैं, विच इज़ सर आपके हमने पुराने वीडियो सुने या हमें समझ में आ गया कि ये जो ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है वो उतने अच्छे नहीं है, तो बट इज़ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं आईआईटी की तैयारी करने वाला हूँ, या मैं कैट की तैयारी करने वाला हूँ, सेक्टर सेक्टर सेक्टर, तो ये पहले लॉजिक समझाऊँगा। मोटा मोटी ना हर दो भागों में दुनिया बटी हुई है, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट होती है कार, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, वो एक कंपनी बनाती है, स्टैंडर्ड तरीके से बनाती है, एक्चुअली बड़ी फैक्ट्री में बनता है और मशीनों से बनता है। तो सारे लैपटॉप लेनोवो के या एचपी के या डेल के एक तरह से सेम ही होंगे। डेल की बात करूँ, हाँ डेल और एचपी में फ़र्क हो सकता है। मारुति की कारें एक ही जगह पर बनाई गई हैं। अब आप मारुति की वैगन आर को हिसार में ख़रीदो या दिल्ली में या पानीपत में या गोरखपुर में, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो डीलर जो बेच रहा है उसका कोई रोल नहीं है, दे आर जस्ट अ शॉप, राइट। कार तो गुड़गांव में बन गई है, इन सबको बोलते हैं प्रोडक्ट। सर्विस होती है ना, वो तो एट द पॉइंट डिलीवरी की जाती है। एजुकेशन इज़ ए सर्विस, हेल्थ केयर इज़ ए सर्विस, बाल काटना भी इज़ ए सर्विस। क्या मेरे ज़्यादा बच्चे भी बाल काटने इज़ ऑल्सो सर्विस। तो अब फ़र्क समझ रहे हो, कोई आपके घर प्लम्बर आ रहा है, इट्स ए सर्विस। कारपेंटर आ रहा है, इट्स ए सर्विस। सर्विस में वो जो ब्रांड का अच्छे ब्रांड का काम ये होता है, समटाइम्स दे ट्राई टू स्टैंडर्डाइज द सर्विस, कि हाँ भाई एक बड़ा ब्रांड है तो वो मेक श्योर करेगा कि ठीक है आपके लिए मुश्किल है ढूंढना कौन सा अच्छा प्लम्बर है, कौन सा ख़राब प्लम्बर है। तो लेट्स से अर्बन कंपनी ने ये कह दिया कि हम जो भी आपके पास भेजेंगे वो ट्राइड एंड टेस्टेड होंगे, ऐसा माना जाता है, ऐसा उनको करना चाहिए। लेकिन इंडिया बीइंग इंडिया, जब कंपनियां बड़ी हो जाती हैं वो इतना कर नहीं पाते। तो रैपिडो भी एक सर्विस है, ओला भी एक सर्विस है। उनका फ़र्ज़ है कि उनके सारे ड्राइवर्स अच्छे हों, अच्छे ड्राइवर्स हों, साफ़ सुथरी गाड़ी लेकर आएँ। सिमिलरली ओयो रूम का पर्पज़ ये था कि उसके सारे होटल रूम्स एक मिनिमम स्टैंडर्ड को मीट करें। लेकिन जैसे स्केल अप होता है चीज़ें उनकी ख़राब होने लग जाती है, तो कंट्रोल में नहीं रहता। और यही हो गया एजुकेशन या हेल्थ केयर में। लेट अस टॉक अबाउट एजुकेशन, जो उस वीडियो का पर्पज़ है। तो जब एक सेंटर बनता है पहली 4-5 ब्रांचेज़ में, चाहे वो नीट की भाषा में एलन, आकाश, चैतन्य हो, चाहे वो आईआईटी की दुनिया का फिटजी, एलन, आकाश, नारायणन विद्या मंदिर हो, चाहे वो कैट की दुनिया का टाइम करियर लॉन्चर आईएमएस हो, चाहे वो और कौन से पॉपुलर कोर्स है इंडिया में, वैसे यही 3 है। बीबीए की एंट्रेंस में भी यही 3-4 नाम जाते हैं। लॉ एंट्रेंस में चाहे वो लीगल एज, क्लार्क, क्लैड, प्रेपो, मैं उन सबको भी कहूँगा कि जब उन्होंने पहला सेंटर खोला होगा फिर तो वही पढ़ा रहा होगा जिसने उस कंपनी को बनाया है। बहुत डेडिकेशन से, बहुत फोकस से, दे ऑल मस्ट बी द बेस्ट टीचर्स, तभी उनका सेंटर चला। फिर एक से दूसरी, तीसरी, चौथी ब्रांच तक भी वो उस क्वालिटी को मेंटेन कर पाते हैं। पर जैसे वो 4 का 40 हो जाता है ना, अब वो 40वें सेंटर में कौन सा टीचर हायर किया जा रहा है, उस टीचर को पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, उसकी कनेक्टिविटी किड्स से कैसी है, वो उतना इंश्योर नहीं कर पाते जितना वो फर्स्ट सेंटर में किया था जब ओनर खुद पढ़ाता था। और अब जानते ही होंगे ना, मतलब फिटजी का जो पहला सेंटर था, आई कैन टेक द नेम, मिस्टर DK गोयल, ही यूज्ड टू टीच। विद्या मंदिर के पहला सेंटर 3 भाई पढ़ाते थे। आकाश में आपको पता है, जो आकाश है वो बेटे का नाम है, उनके फादर का नाम मिस कर रहा हूँ, वो पढ़ाते थे बायोलॉजी। विद्या मंदिर के मैंने आपको बता दें। एलन की बात करें तो महेश्वरी ब्रदर्स पढ़ाते थे। कैट की बात करें तो कैट के फाउंडर्स मिस्टर सत्येंद्र, मिस्टर गौतमपुरी पढ़ाते थे। टाइम की बात करें मिस्टर मानिक दारूवाला पढ़ाते थे। IMS की बात करें बॉम्बे में मिस्टर कमलेश पढ़ाते थे। इन सब लोगों ने, लीगल एज के फाउंडर, तो इन सब लोगों ने, दे वर एक्चुअली द बेस्ट टीचर्स। बाईजूस होती बड़ी कंपनी आई थी, बाईजू रविंद्रन वॉज अ ग्रेट टीचर। फिजिक्स वाला अलग पांडे इज अ ग्रेट टीचर। तो आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते ही थे, इसलिए आपका सेंटर हिट हो गया, अपना आनंद कुमार सुपर 30 वाले। पर जब आपने स्केल अप करा सर्विसेज बिजनेस में खासकर, तो सेम क्वालिटी, सेम पैशन को स्टैंडर्डाइज करना, स्केल अप करना मुश्किल हो जाता है, तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है।
कुछ लोग कर पाएँ, बहुत अच्छी बात है। तो अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के 100 सेंटर चल रहे हैं इंडिया में, तो हो सकता है कि उसमें से 6 बिल्कुल वैसे चल रहे हों जैसे वो पहला सेंटर चलता था जो ओनर चलाता था। अगले 40 भी अच्छे चल रहे हों, और ये हो सकता है कि आखिरी के 10 बड़े ख़राब चल रहे हों। अब भाई मुझे तो दिल्ली में बैठ के नहीं पता हर सेंटर का ब्रेकअप। तो मैं ऐसे स्टूडेंट से हमेशा ये कहता हूँ कि बॉस, आपको जाके ना रिसर्च करनी पड़ेगी। डोंट गो बाय द प्योर ब्रांड नेम। पता करो, तो बड़ा डिसीजन है मेरे सेंटर में कौन टीचर्स हैं, और उन टीचर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है, उनका इंडिविजुअली सक्सेस रेट क्या है। इंडिविजुअली उनके बच्चों से बात करो जिस सेक्शन को आप ज्वाइन करने वाले हो, कि उनके बच्चों का क्या फीडबैक है अबाउट दैट टीचर्स। क्योंकि एजुकेशन में टीचर्स विच मैटर्स। एक साफ़ सुथरा क्लासरूम, टीचर और बच्चे, तीन ही तो चीज़ें हैं। मटेरियल हर जगह सबके पास सेम ही है। हेल्थ केयर की बात करें, डॉक्टर हु इज़ गोइंग टू ऑपरेट यू, इज़न्ट इट। इसलिए अगर हम आज भी मेदांता जैसे अस्पताल भी जाते हैं तो हम डॉक्टर के नाम पे जाते हैं, ना कि अस्पताल के नाम पे। हाँ, जिनके पास जानकारी नहीं है फिर वो अस्पताल के नाम पे जाते हैं। सिमिलरली जिनके पास कोई जानकारी नहीं है फिर वो कोचिंग सेंटर के ब्रांड के नाम पे जाते हैं, है कि नहीं। तो ये है भाई असली जवाब। अब मैं कोशिश करता हूँ, आई एम अ पैशनेट ट्रैवलर ऑल्सो। आपको शायद भी पता होगा, मेरा दूसरा चैनल से मैं ट्रैवल की वीडियोज़ डालता हूँ। तो भाई मैं गोरखपुर गया था, अभी मैं नेपाल गया था, जब आपने देखोगे वीडियोस 19, 20, 21, 22 दिसंबर को। फिर मैं आते हुए गोरखपुर गया। गोरखपुर में बहुत बढ़िया रिवर फ्रंट बना हुआ है, कपल ऑफ रेस्टोरेंट बने हुए हैं। आई वाज रोमिंग अराउंड गोरखपुर, तो मेरी आदत है आई स्पीक टू लोकल पीपल। तो मुझे पता चला कि अच्छा जी वहाँ पर कोई स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल है हु इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और दिल्ली में बैठ के मुझे कहाँ पता चलेगा कि गोरखपुर में कोई स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल है जो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। मुझे पता चल गया, मैं आपसे शायद इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। गोरखपुर के बाकी अच्छे लोग प्लीज़ नाराज़ ना हो। इसी तरह मेरी जो कुल देवी हैं वो यमुनानगर की तरफ हैं। तो यमुनानगर के थ्रू गुजर रहा था तो मुझे पता चला कि एक लास्ट ईयर ही नया इंस्टीट्यूट आया, बट भाई जो दूसरे इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे टीचर्स हैं उन्होंने मिलकर बनाया है। तो ज्ञान लोक कोचिंग अकेडमी बहुत अच्छा चल रही है। मतलब इट इज़ रन बाय द डॉक्टर हर सेल्फ। एक लेडी हैं डॉक्टर रुचि, मुझे नाम भी ध्यान आ रहा है, तो वो पढ़ा रही हैं और वही मैनेज कर रही है। तो ज्ञान लोक कोचिंग अकेडमी यमुनानगर में बहुत अच्छी हो गई। इसी तरह मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे सिरसा बेल्ट से, तो उन्होंने बताया कि भाई पाथ पायनियर करियर इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट चल रहा है सिरसा में। तो आपको ऐसे ना इंडिविजुअल जानकारियाँ मिलती हैं। मैं सीकर गया, खैर आप सब जानते होंगे उसका नाम, पर गुरु कृपा सीकर ब्रांच इज़ वेरी गुड। नाउ आई कैन नॉट गारंटी गुरु कृपा अगर उन्होंने कहीं और खोल दी है, पर जो मैंने सीकर में जाके देखा, बच्चों से बात की, हाँ जी वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुरु कृपा वाले सीकर में। सिमिलरली आई एम श्योर कि आकाश की भी एक ब्रांच बहुत अच्छी चल रही होगी किसी पर्टिकुलर शहर में। तो ये आपको भी होमवर्क करना पड़ेगा। हाँ, सिरसा में हमें पता है जी पाथ पायनियर हो गया, यमुनानगर में जी ज्ञान लोक अकेडमी हो गया, गोरखपुर में जी स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल हो गया। ऐसे कुछ जानकारियाँ हैं जो मेरे पास है, लेकिन चूँकि वो शहरों में गया। सिमिलरली आप लोग जिस इतना बड़ा डिसीजन लेने वाले हो अपने बच्चे को पढ़ाने का, तो प्लीज़ डू सम रिसर्च ना। ब्लाइंडली कोटा या ब्लाइंडली सीकर मत भेजिए, ओवरऑल रिजल्ट मत देखिए, बिकॉज ओवरऑल रिजल्ट बहुत बायस होते हैं। मैंने आपको कई बार समझाया है कि जो इंस्टीट्यूट 1 लाख बच्चे पढ़ाएगा, बाय लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, भाई सरकारी सीटें अगर इंडिया में अब 70,000 हो गई हैं, तो भाई 24 लाख बच्चों ने नीट दिया था, तो 3% रिजल्ट तो एवरेज ही है ना। तो किसी इंस्टीट्यूट का अगर 1 लाख में 2,000 बच्चे आ रहे हैं, वो तो बल्कि सरकारी की बात है, वो तो ख़राब रिजल्ट दे रहा है, पर हम 2,000 को देखते हैं। उसके मुकाबले किसी इंस्टीट्यूट ने 1000 बच्चे पढ़ाए, जो मुझे पता चला जैसे स्टार पीएमटी 1000 बच्चे पढ़ाता है, और उसने निकाल दिए 50 बच्चे सरकारी में, ये फिगर मेरे को पता नहीं है, तो उनका रिजल्ट तो 5% है ना। वो इसलिए आता है कि फोकस्ड है। फोकस्ड लार्ज कोचिंग सेंटर भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा उस टीम पे। वो टीम जो सेंटर को, शहर को ऑपरेट कर रही है, वो टीचर्स वो कितने पैशनेट हैं, वो अपनी पढ़ाई वाला जो पढ़ाने का उनका काम है वो कितने पैशन से कर रहे हैं, हर एक बच्चे को कितना इंडिविजुअली ध्यान दे रहे हैं। उन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि वो कोचिंग सेंटर कैसा चल रहा है। तो प्लीज़ आपको ब्रांड पे नहीं जाना है, चाहे आप IIT की तैयारी करें, चाहे मेडिकल की तैयारी करें, चाहे लॉ एंट्रेंस की तैयारी करें अंडर ग्रेड, चाहे आप MBA की तैयारी करें फॉर कैट, आप MCA की तैयारी करें, आप 12th के बाद जो आजकल BBA हो रही है उसकी तैयारी करें, आप CUT की तैयारी करें। आई ऑलवेज टेल पीपल एंड सेम इज़ हेल्थ केयर, जहाँ पर भी एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी सर्विस डिलीवर हो रही है, वहाँ पर ये डिफरेंस हमेशा आएगा, और उस डिफरेंस को हमेशा का हमेशा नोट कीजिए। ओके,
हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9643362320 फॉर एनी काइंड ऑफ करियर हेल्प एंड एजुकेशन प्लानिंग। बट यू ऑल्सो नो, जब आप फ़ोन करते हैं, बेसिकली मैं ही सारे काम करता हूँ, वेरियस प्रोडक्ट्स, देन वी मतलब आपको पहली बार फ्री होगी जिसमें आपको सारे पैकेजेस समझाए जाएंगे, बट उससे आपको सेशन देना है तो देन यू हैव टू पे। ओके, नंबर आप हमारा जानते ही हैं 9643362320। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।